नमस्कार साथियों। जब भी हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो इन दोनों शब्द मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर हमें बहुत डाउट होता है। वास्तव में देखा जाए तो दोनों में मूलभूत अंतर है, लेकिन इन दोनों को हम एक ही समझ करके अध्ययन करते हैं। तो चलिए केवल 5 मिनट में इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को हम समाप्त करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद, जिसे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहा जाता है, यह एक बड़ा निकाय होता है जिसमें मंत्रियों की संख्या जो होती है वो 70 से 80 के लगभग होती है। जबकि यहीं पर हम देखेंगे मंत्रिमंडल जो है, जिसको कैबिनेट या मिनिस्ट्री कहा जाता है, यह एक छोटा निकाय होता है और इसमें मंत्रियों की जो संख्या होती है वो केवल 15 से लेकर 20 तक होती है। कितनी होती है मंत्रियों की संख्या? तो 15 से 20 होती है। दूसरा मुख्य अंतर हम देखेंगे, इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां पाई जाती है। कहां पर? तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन हम मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, है ना। बाकी दो मंत्री यहाँ शामिल नहीं होते। तीसरा अंतर की जब हम बात करें तो यह सामूहिक कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। इसी कारण यहाँ सभी मंत्रियों को एक जगह एक टाइम पे बैठ पाना मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ सामूहिक कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती और इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। वहीं हम मंत्रिमंडल में देखेंगे तो यह एक साथ बैठक करती है, क्योंकि इसकी संख्या 15 से 20 होती है ना। और कितने दिन में? तो लगभग सप्ताह में एक बार इनकी बैठक होती है और इनका जो कार्य होता है वो सामूहिक रूप से होता है। ये सामूहिक कार्य करते हैं। ये तीसरा प्रमुख अंतर है। चौथे अंतर की अगर हम बात करें तो इसे सभी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन कहां पर प्राप्त है? तो केवल और केवल राज्यों में प्राप्त है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद को आर्टिकल 75 में पूरा अधिकार दिया गया है, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग और उपभोग कौन करता है? तो मंत्रिमंडल। तो यहां पर लिख सकते हैं, यह वास्तव में शक्तियों का उपयोग करता है। यह वास्तव में शक्तियों का उपयोग करता है। अगर हम देखेंगे पांचवा अंतर, तो इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल किसको आदेश देती है, निर्देश देती है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल किसी भी प्रकार के कानून नियम बनाकर दिशा निर्देश करती है, किसका? मंत्रिपरिषद। तो पांचवा अंतर यही है, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। वहीं पर हम यहाँ पर देखते हैं, यह राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है। मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है। ये निर्देश मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्देश, ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है, मतलब मंत्रिमंडल के दिए गए निर्देश को मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को मानना ही है। उसके किसी भी निर्देश को मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री मानने से इनकार नहीं कर सकता। छठवें अंतर की बात करते हैं तो यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। यहां पर देखेंगे, यह अपने निर्णयों को लागू करने का देख रेख करती है। देख रेख करती है का तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया, उस मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू कौन करेंगे? मंत्रियों के माध्यम से। सभी मंत्री शामिल कहाँ है? मंत्रिपरिषद में। तो इसी बात को देख रेख करती है मंत्रिमंडल कि मंत्रिपरिषद के लोग उस नियम को, उस निर्णय को लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सातवां अंतर है। ठीक है, अगला देखो, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। जबकि यहाँ जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन में पहली बार 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। कहां पर वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 352 के अंतर्गत
पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मूल रूप से संविधान में लागू या संविधान में शामिल नहीं था, मूल रूप से संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। जबकि मंत्रिपरिषद मूल रूप से भारतीय संविधान का हिस्सा है और यह एक संवैधानिक निकाय भी है। आठवां अंतर देखते हैं, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को लोकसभा के प्रति लागू करती है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को लोकसभा के प्रति लागू करती है। तो यह लगभग 7 से 8 मूल अंतर हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में, और हम सामान्य रूप से इसको एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों में बहुत अंतर है। चलिए आज के यही वीडियो समाप्त करते हैं।